परदेसी चिट्ठियां वैसे बेटा परीक्षा की तबीयत अब कैसी है? मैंने फोन किया था, अभी तक बेहोश है। अल्लाह उस बच्ची को अपनी अमान में रखे। बच्चों, जिन लोगों के साथ हमने नाइंसाफी की है उन लोगों ने हमें सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि हमें अपने घर का हिस्सा भी बना लिया। उठो और अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। बता दो आरिश को कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं। ऐसा तो नहीं सोचा था कि फरीसा और आरिश फिर से। जरूरी तो नहीं है जो आप सोच रहे हैं वो सही है। अपनी मोहब्बत और चाहत पर भरोसा नहीं है आपको? खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे अपनी चाहत और मोहब्बत पर, मगर इस बेरहम वक्त पर नहीं। ना जाने अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितनी मोहब्बत, चाहत और जिस तरह आपने परीसा का साथ दिया, रवि भाई ये रिश्ता खुदा ने जोड़ा है और इसकी हिफाजत भी वो खुद करेगा। और हम सब है ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा डॉक्टर ने आलिफ भाई? डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है मगर अभी पूरी तरह होश में नहीं। जैसे ही होश में आएगी उसे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मगर क्या? डॉक्टरों का कहना है कि होश में आने के बाद उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बस दुआ करो कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो। भाई आप परीसा को बहुत कमजोर समझते हैं, जबकि वो इतनी कमजोर है नहीं। बहुत हिम्मत वाली है हमारी परीसा। और आप देखिए, हमारी परीसा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितने बुरे इंसान हो तुम। वहां पे तुम ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रहे थे और अब तुम यहाँ पे जहर घोलने आ गए। तुम्हें यहाँ पे नफरत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक? ताल्लुक आली भाई से मेरा ताल्लुक अब क़यामत भी नहीं तोड़ सकती। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है कि तुमने आली के साथ क्या किया? वो मेरा और आली भाई का मामला है। तो ये मेरा और परीसा का मामला है। बेहतर होगा तुम इसके बीच में मत पड़ो। बीच में मैं अब आली भाई का बाजू और मैं हर उस मामले के बीच में हूं जिसका ताल्लुक आली भाई के साथ हो। और आरिश, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने परीसा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो खुदा की कसम मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। कुल
बेटा ये मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा फल लाई हूँ, काट के देती हूँ, खा लो। हैं? नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों दिल नहीं चाह रहा बेटा? भूखा रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा, अपना ख्याल रखा करो। अम्मी, मुझे आले की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र करने से कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। आली से बात कर लो, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। हाँ दुआ बोलो। आली, परीसा कैसी है अब? वो ठीक है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर यही कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो। और आप? मुझे क्या होना है दुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आली, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुझसे यहाँ घर पे नहीं रहा जा रहा, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। नहीं नहीं दुआ, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो परीसा भी आईसीयू में है, रूम में शिफ्ट होगी तो मैं खुद लेने आ जाऊंगा तुम्हें। प्लीज तुम इस हालत में खुद को टेंशन मत दो, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये एक सेब काट दो। नहीं अम्मी, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, अभी नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। दुआ बहुत परेशान है परीसा के लिए। कितना कमजोर और कमीना इंसान है, दिल कर रहा है कि मैं ही काट दूं। प्लीज गुल, खुद को संभालो, यहाँ कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। आनिया, तुम लोग बस परीसा का ख्याल रखो, आरिश को मैं खुद देख लूंगा। आपको पेशेंट को होश आ गया, आप लोग जाके मिल सकते हैं। गुड़िया, गुड़िया, आंखें खोलो गुड़िया। गुपचुप रुलाएंगे, आ, आ, गुड़िया आंखें खोलो, आंखें खोलो गुड़िया। मैं हूँ आली, तुम्हारा भाई। आंखें खोलो। और इसका है भाई। आरिश का है। क्या करे, बस परीसा को होश आ जाए।
बहुत फिक्र हो रही है मुझे उसकी। तुम? तुम्हें मना किया था अली भाई ने यहाँ पे आने से। चले जाओ यहाँ से। आरिश, यहाँ से चले जाओ। रबी, तबीयत कैसी है परिसा की? हाँ, उसे होश आ गया। कोई बात की उसने? नहीं। तो बुढ़िया, उठो ना, आंखें खोलो। तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। उठो ना, देखो मैं खड़ा हूं तुम्हारे पास। चलो अब घर चलें। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं सिर्फ परीसा से, चले जाओ यहां से। आरिश कहाँ? परीसा, परीसा, मैं आ गया हूं। मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। अब मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं रहूंगा बस, हमेशा तुम्हारे साथ। तुम बस आंखें खोलो, वापस आ जाओ मेरे पास परीसा, वापस आ जाओ। आपको आरिश से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कमाल करती है भानिया। तो और मैं क्या करता? गले लगाता उसको। भाई, इसे यहाँ से फौरन निकालो, वरना ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही मेरे लिए। जस्ट रिलैक्स अली भाई, मैं संभाल लूंगा सब, आप परेशान मत हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, परीसा कैसी है और उसे कब शिफ्ट करे रूम में? शुक्र है परीसा को होश आ गया। रवि कहाँ है? वो आईसीयू से आए तो सीधा बाहर ही चले गए। मैंने आपसे कहा है ना कि आपकी मौजूदगी पेशेंट के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब आप मजीद जिद और बहस करेंगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ेगा। तो आप बुलवा लीजिए पुलिस को, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अंदर जो मौजूद है वो मेरी बीवी है, इसको मेरी जरूरत है। मैं उसे छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। खबरदार जो तुमने आज के बाद इसे अपनी बीवी कहा,
तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। और आइंदा कभी तुमने इसका नाम भी अपनी जुबान पर लिया ना, तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं। यहां से चले जाओ और दोबारा यहां आने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है हानिया, तुम परीक्षा का बहुत ख्याल रखना। हाँ चलो ठीक है। अम्मी परीक्षा को होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटा उसने कोई बात वगैरह की? अभी हानिया का फोन था, वो कही थी कि उसे रूम में शिफ्ट कर दिया है। अभी मुकम्मल तौर पे तो होश नहीं आया, पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि उस बच्ची को अपनी अमान में रखे। आमीन। अम्मी हम भी चले हॉस्पिटल? नहीं बेटा, पहले आली आ जाए, उनसे पूछ लो फिर जाना। ऐसा करती हूँ, जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ बना दूं खाने के लिए। अच्छा ठीक है। खा के जाना। आली भाई, कब तक परीक्षा को होश आएगा? डॉक्टर्स ने इसे नींद का इंजेक्शन दिया है, 4 से 5 घंटे लगेंगे। तुम लोग इसका ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ। जी अली भाई, आप परेशान मत हो, हम हैं यहाँ पे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रवि के घर, उससे मिलना। रवि, रवि तुम कहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? मुझे और परीक्षा को हॉस्पिटल अकेला छोड़कर तुम कैसे आ सकते हो? इस वक्त परीक्षा को तुम्हारी जरूरत है। मुझमें वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं थी आगे। आरिश की वजह से? नहीं, परीक्षा की वजह से। उसने जब आरिश का नाम लिया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गॉड, रवि तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो उस वक्त कॉन्शियस नहीं थी, अनकॉन्शियस थी। हाँ अली, होश में तो इंसान बात छुपा सकता है, बोल सकता है, मगर अली मैंने तुमसे कहा था
परीसा की जिंदगी मेरी हकीकत एक ख्वाब की सी है, और जब वो जागेगी तो मैं अधूरे ख्वाब की तरह बुला दिया जाऊंगा। मुझे उससे मिलना है। देखो गुड़िया, इस वक्त बेहतर यही है कि तुम हारिश को अपने दिल से निकालो, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर चला गया था। वो याद आएंगे गुपचुप रुलाएंगे। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ। भैया की बेटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठी